हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन था, या निरंकुश शासन था, या गिरफ्तारी पत्र था, या मनसबदारी प्रथा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है दूसरा नंबर कि फ्रांस में किस शासन वर्ष की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? यह प्रश्न 2014 में पूछा हुआ है। हैब्सबर्ग, या आर्या वंश, या ब्रुबो वंश, या जारशाही? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ब्रुबो वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है कि नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1804 में। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था, लुई सोलावा था, चार्ल्स दशक था, या मेटरनिक था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेटरनिक था। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र स्थापना करना, या प्रजातंत्र की स्थापना करना, या पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना, या नेपोलियन की पुनः स्थापना? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या छठा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था, या प्रशा का चांसलर था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा प्रश्न है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन ने, हिटलर ने, मेटरनिक ने, या गैरिबल्डी ने? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मेटरनिक ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3 थे, 5 कोड थे, 4 कोड थे, या 7 कोड थे? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 कोड थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रोमानिवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति था, एक धार्मिक क्रांति था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक सांस्कृतिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, या पश्चिमी एशिया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यूरोप है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है कि मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का था, जर्मनी का था, इटली का था, या रूस का था? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है आपका कि राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुण्य जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरव पूर्व क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि पुण्य जागरण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में, या आपका 1848 में? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न की 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, या जो है गणराज्य? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले जो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपका एक्ट ऑफ यूनियन
किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, एक्ट ऑफ यूनियन जो था प्यारे बच्चों वो किस वर्ष लागू पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1707 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजनी था, गैरिबल्डी था, विक्टर एनुअल था या मुसोलिनी था? यह प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि मैजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजनी था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, मैजनी को, काबूर को, गैरिबल्डी को? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि मैजनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनेरी से, फिलिक हेटारिया से या डायट से? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कार्बोनेरी से था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न आपका कह रहा है 19 नंबर, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर ने, गैरिबल्डी ने, मैजनी ने या विक्टर एनुअल ने? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, काउंट काबूर ने। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपका कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबूर था, गैरिबाल्डी था, मैजनी था या मुसोलिनी था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मैजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मैजनी था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबल्डी ने? तो लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा कि गैरिबल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। काबूर कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था या जर्मनी का मंत्री था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियो बार्टी ने किया था, चार्ल्स एल्बर्ट ने किया था या विक्टर एनुअल ने किया था या मैजनी ने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, यानी कि मैजनी ने किया था। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो कार्बोनेरी की जो थी प्यारे बच्चों उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815, 1830 या 1848 में? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1810 में हुआ था। ठीक है, कार्बोनेरी की स्थापना 1810 में हुआ था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है 25 नंबर की गैरिबल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाविक था। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है कब पूछा हुआ? 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न संख्या 26 देखिए। काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 में, 2020 में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेनापति था, फ्रांस में राजदूत था या प्रधानमंत्री था या गृह मंत्री था? तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री था। यानी कि काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मैजनी का, काबूर का या गैरिबल्डी का? ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही जो होगा बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क से संबंध नहीं था। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न आपका कह रहा है 28 नंबर की विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का था, प्रशा का था, ऑस्ट्रिया का था या यूनान का था? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि प्रशा का था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था प्यारे बच्चों? शासक वो प्रशा का शासक था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका देखिए क्वेश्चन संख्या 29 की जेल्वेराइन का स्थापना किस राज्य ने किया? प्रशा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या नेपल्स ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि प्रशा ने किया था। यह हमका अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को करेंगे कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, प्रशा और डेनमार्क के बीच, या प्रशा और फ्रांस के बीच, या इटली और रोम के बीच? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रशा और फ्रांस के बीच। प्यारे बच्चों इस पूरे चैप्टर से मैंने 30 ऑब्जेक्टिव को जो है
कंप्लीट हम लोगों ने किया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों हम बता दें आपको कि पीडीएफ के लिए आपको जो है मोबाइल नंबर 9801612654 इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे उसे ज्वाइन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।